नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में चर्चा करूंगा। ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस अक्षांश और देशांतर रेखाओं प्रकरण को पढ़ाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब और फॉलो कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ अक्षांश रेखाओं के बारे में। किसके बारे में? अक्षांश रेखाओं के बारे में। देखिए साथियों, पृथ्वी पर ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं। कैसी रेखाएं? ये काल्पनिक रेखाएं। ये एक पृथ्वी का एक प्रतिरूप बनाया है जिसको ग्लोब कह देते हैं। तो उस पर जो रेखाएं ये खींची गई है वो काल्पनिक रेखाएं। अक्षांश रेखाएं आपको ध्यान में रखना है, 4 दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो पृथ्वी के प्रतिरूप या ग्लोब पर खींची गई है वो रेखाएं कहलाती है अक्षांश रेखा। तो सबसे पहले जो इसके बीचों बीच रेखा है खींची गई, इसका नाम रखा गया है विषुवत रेखा। क्या नाम रखा गया है इसका? विषुवत रेखा। इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। और एक नाम और दिया गया है इसका भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा इसलिए दिया गया है कि पृथ्वी के बीचों बीच है, भू यानी भूमि और मध्य यानी बीचों बीच में, जिसका नाम भूमध्य रेखा दिया गया है। देखिए साथियों, ये 0 डिग्री है। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 ऐसे 90 या 90 तक यह पॉइंट बढ़ जाता है, एक पॉइंट। तो यह 90 तक रेखा है। इसी प्रकार नीचे यानी पॉइंट बढ़ जाता है, ये कितने? 90। और आपको पता हो 90 90 180 और एक 0 डिग्री हो गई, तो यानी कि 90 + 90 + 1, तो टोटल हो गई 181। एक कई बार सवाल बहुत बार पूछा जाता है कंपटीशन के एग्जाम में, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्याएं कितनी है? तो आपको आंसर देंगे 181। अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोटल संख्याएं कितनी है तो आप कितनी बताएंगे? 181। देखिए, अब मैं मेन रेखाओं के बारे में चर्चा कर लेता हूं। तो यहाँ पे मेन रेखा है 23.5 डिग्री, तो यहाँ पे भी 23.5 डिग्री। देखो, ये ऊपर की तरफ पृथ्वी का 0 डिग्री से ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध और नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? दक्षिणी गोलार्ध। तो यानी कि उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री, इसका नाम दिया गया है कर्क रेखा। क्या नाम दिया गया है इसका? कर्क रेखा। और इसका नाम दिया गया है आर्कटिक रेखा। क्या नाम दिया गया है? आर्कटिक रेखा, जो 66.5 डिग्री है। कितने डिग्री है? 66.5 डिग्री। इसी प्रकार नीचे की ओर चलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ, इसका नाम दिया गया है मकर रेखा। क्या नाम दिया गया है? मकर रेखा। और देखो, इसी के नीचे आएगा वही 66.5 डिग्री ऊपर है, तो यहाँ की 66.5 डिग्री। तो अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। तो इस प्रकार रेखाओं का निर्धारण किया गया है। और आपसे बस एक और सवाल पूछा जाता है, सबसे बड़ी रेखा कौन सी अक्षांश रेखा है? तो सीधा सा मतलब है जो 0 डिग्री जो बीचों बीच विषुवत रेखा है, ये सबसे लंबी रेखा है। और देखिए, प्रत्येक जैसे 0 पे 1 2 3 ऐसे, तो यानी कि 1 0 से 1 इनके बीच की दूरी कितनी है? ये समानांतर खींची गई है। आपको ये ध्यान रखना है, जो अक्षांश रेखा है जो विषुवत रेखा समानांतर चलती है। तो 0 से लेके 1 यानी कि 1 डिग्री अक्षांश में कितनी दूरी है? तो यहाँ पे सीधा सा 111 किलोमीटर। तो इस प्रकार से अक्षांश रेखाओं के बारे में चर्चा की। इसी प्रकार से हम देशांतर रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? देशांतर। आइए देखिए साथियों, देशांतर रेखाएं मैंने आपको पहले भी समझाया। कर्क रेखा, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं ये काल्पनिक रेखाएं, ये पृथ्वी के प्रतिरूप ग्लोब पर खींची गई है, मनुष्य द्वारा, मानव द्वारा निर्मित है। इसी प्रकार हम चर्चा करते हैं देशांतर रेखाओं की। किसकी करते हैं? देशांतर रेखा। देखो, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखा से दूरी और समय का पता लगाते हैं। किसका पता लगाते हैं? दूरी और समय का। अब हम कर रहे हैं देशांतर रेखा के बारे में चर्चा। किसके बारे में? देशांतर रेखा। देखो, वही 4 दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। अभी मैंने आपको बताया कि पूर्व से पश्चिम की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, ये कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा है। इसी प्रकार देखो, यहाँ पे बिंदु बढ़ जाता है अपने 90 डिग्री वाला। तो उत्तर से लेके दक्षिण की तरफ, किसकी तरफ? स्टार्ट। देखिए, उत्तर से दक्षिण की तरफ से खींची गई रेखा है। इसी प्रकार ये रेखा है,
देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, किस पर घूमती है? अपने अक्ष पर घूमती है। कितने घंटे का समय लेती है? सीधा सा फॉर्मूला है, 24 घंटे का समय लेती है। कितने घंटे का समय लेती है? 24 घंटे का। और ये घूमती किस ओर है? पश्चिम से पूरब, एक सीधा सा पप्पू, पश्चिम से पूरब की तरफ। तो इसी प्रकार से देखो ये 0 डिग्री, इसके इधर की तरफ 180 डिग्री है, यानी कि 180 रेखाएं। कितनी रेखाएं? 180। और इसी प्रकार इधर की तरफ भी कितनी रेखाएं? 180। अब टोटल संख्या कितनी होगी? आप कहोगे साहब 0 डिग्री। देखिए ये रेखा और ये रेखा एक ही है, 180 वाली। कितनी डिग्री? 180 वाली। तो टोटल 180 प्लस में 180, टोटल रेखाएं हो गई 360। तो इस प्रकार देखा। अब मेन रेखा, विश्व के लिए समय का निर्धारण कौन सी रेखा करती है, उसके बारे में चर्चा हुई। तो इंग्लैंड के अंदर एक शहर है, छोटा सा एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच। तो इसी ग्रीनविच के नाम से इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा गया। क्या कहा गया? ग्रीनविच रेखा। देखिए साथियों, ग्रीनविच रेखा इसका नाम दिया गया है। आगे आप देखेंगे, आपको बस यही ध्यान रखना है, उत्तर से दक्षिण तरफ कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा है, जो पूरी इसका संसार का जो समय निर्धारण करती है, कौन सी रेखा करती है? ग्रीनविच रेखा। यहाँ ये इंग्लैंड के लंदन शहर से भी गुजरती है। इसी प्रकार प्रत्येक देशों ने अपना मानक समय निर्धारित कर रखा है। हमारे भारत देश ने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इस रेखा को मानक समय, इस रेखा के आधार पर पूरे देश में हमारा समय निर्धारण किया जाता है। अब देखिए आगे 360 डिग्री है और पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? 24 घंटे का समय लेती है। कितना समय लेती है? 24 घंटे का। यानी कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में ये 4 मिनट लगाती है। कितने मिनट लगाती है? 4 मिनट लगाती है। तो इसी आधार पर हम समय निर्धारण कर लेंगे इसका। मान लो किसी ने कहा कि हमारे देश में अब देखो यहाँ पे ये रेखा और ये रेखा एक ही 180 डिग्री है। अगर हम पूरब की तरफ जाएंगे तो समय क्या होता है? बढ़ता है। इसकी तरफ जाएंगे तो यहाँ पे बढ़ता है, और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे समय क्या होता है? घटता है। क्या करता है? घटता है। आपको समय निर्धारण का मैं एक सीधा सा फॉर्मूला बता देता हूँ। देखिए 0 डिग्री पे अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं डिग्री, 12 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 12 बजे। तो मान लो किसी ने कहा कि हिंदुस्तान में कितने बजे, तो अपना सीधा सा फॉर्मूला है, अपने देश की मानक रेखा कितनी है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री यानी कि 82.5 को हम इससे गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? 4 से। देखो 4 से 5 को गुणा किया है तो कितना था? 20। 20 यहाँ पे 0 आ गई, यहाँ पे 2 रह गए। 4 दूनी 8 और 2 10। यहाँ पे कितने आ गए? फिर 1 आ गया। और 4 इंटू 8 करेंगे तो कितना था? 32। और 1 कितना हो गया? 33। और पॉइंट, एक पॉइंट के बाद में एक संख्या के बाद पॉइंट है तो इसको हटा देंगे। कितने हो गए? 330। अब ये 330 मिनट आया है। कितना आया है? 330 मिनट। अब देखिए 330 को अपन घंटे में बदलेंगे, तो घंटे में बदलेंगे सीधा फॉर्मूला है, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। 60 को डिवाइड कर देंगे तो 0 0 उड़ा दी, अब बच गए 30। तो 6 पने 30 यानी कि 5 बच गए 3, और 3 में 0 लगाएंगे तो वही 6 पने 30 यानी कि 5.5 घंटे। देखिए यहाँ पे 12 बजे हैं तो अपने यहाँ 5.5 घंटा मेरे पास बढ़ता है, तो आगे की ओर तो अपने यहाँ कितने बजेंगे? 5:30 बजेंगे। कितने बजेंगे? 5:30 का समय होगा। इसी प्रकार किसी का भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे कह दिया भाई 60 डिग्री देशांतर में, सॉरी पश्चिम की तरफ, पूर्व पश्चिम देशांतर में 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर में कितना समय होगा? कितना समय होगा? तो वहां पे मान लो 12 बज रहे हैं तो यहाँ कितना होगा? सीधा सा 60 को किससे गुणा कर देंगे? 4 से। 6 चौक 24, 240 आ गया, और 240 में कोई घंटे में पड़ेगा 0 0 यानी कि 4 घंटे।
तो यहाँ 12 बजे हैं, यहाँ कितने बजे हैं? दिन के 12 बजे। तो यहाँ पे माइनस करते चलेंगे, 12 में 4 घटा देंगे, 11, 10, 9, 8। तो यहाँ पे कितने बजेंगे? दिन के 8 AM, यानी कि 8 बजेंगे। सुबह के कितने बजेंगे? 8। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला निर्धारित किया जाता है। इस तरीके से इस वीडियो को आप 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। धन्यवाद साथियों।